हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पीलिया के बारे में, यानी कि जिसको हम जॉन्डिस भी बोल सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आज जॉन्डिस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में। अगर किसी को पीलिया है यानी कि जॉन्डिस है तो हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो सबसे पहला हमारा सिम्टम है फीवर विथ चिल्स। फीवर नॉर्मल कंडीशन में भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि सर्दी देके बुखार आ सकता है। वीकनेस हो सकती है। एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द भी हो सकता है। डार्क कलर यूरिन यानी यूरिन का जो कलर है वो डार्क हो सकता है। चेंज इन स्किन कलर यानी कि स्किन का कलर है वो चेंज होने लगता है, यानी कि येलो कलर का होने लगता है। अब हम बात करेंगे कि किन कारणों की वजह से हमारी बॉडी में पीलिया हो सकता है यानी कि जॉन्डिस हो सकता है। तो सबसे पहला कारण है हमारा ड्रग टॉक्सिसिटी। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक ड्रग लेता है तो उसकी वजह से बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो ये भी जॉन्डिस का एक कारण होता है, यानी कि कोई लंबे समय से किसी भी बीमारी के कारण मेडिसिन खा रहा हो, या लंबे समय से कोई भी अगर मेडिसिन ले रहा है, ड्रग ले रहा है, तो उसकी टॉक्सिसिटी के कारण भी क्या हो सकता है, पीलिया हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है वायरस इन्फेक्शन। अगर हमारी शरीर में, हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार का वायरस एंटर होता है तो भी हमें क्या हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है स्वेलिंग गाल ब्लडर, यानी कि अगर गाल ब्लडर में सूजन आ जाती है जो लीवर के पास में होता है, उसके कारण भी क्या हो सकता है, पीलिया हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है आरबीसी डेस्ट्रॉयड। अगर हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स डेस्ट्रॉयड हो जाती है यानी नष्ट होने लगती है तो भी हमें क्या हो सकता है, पीलिया हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्लॉट अंडर स्किन। अगर हमारी स्किन में ब्लड के क्लॉट आ जाते हैं तो भी हमें जॉन्डिस हो सकता है। अब हम बात करेंगे जॉन्डिस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे किया जाता है। जब हम डॉक्टर के पास में जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, फिजिकल एग्जामिनेशन करता है, यानी आईज को देखते हैं, यानी कि आंखों को देखते हैं कि इनका कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। स्किन को देखते हैं कि इनका कलर येलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसी तरह सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं डॉक्टर। उसके बाद में अगर डॉक्टर को लगता है कि इस पेशेंट को पीलिया हो सकता है तो उसके बाद में ही आगे की इन्वेस्टिगेशन करवाता है। तो वो क्या क्या करवाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, क्योंकि आगे आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन की जाती है डॉक्टर के द्वारा, यूरिन टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, यूरिन टेस्ट किया जाता है। आपका यूरिन कलर कॉम्बिनेशन चेक किया जाता है और यूरिन एसिड जैसे, यूरिक एसिड जैसे कॉम्बिनेशन भी मिलाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है एलएफटी यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट। क्या है, एलएफटी यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट। इसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन आते हैं। उसकी रेंज क्या है, उसकी रेंज बढ़ रही है या नहीं, तो उसको देखकर भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि आपको जॉन्डिस है या नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट है सीबीसी। ये नॉर्मल टेस्ट है, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसको देखकर भी डॉक्टर आइडेंटिफाई करते हैं कि जॉन्डिस है या नहीं। तो ये हमारे कुछ टेस्ट थे जिनको देखकर डॉक्टर क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम बात करेंगे इनके ट्रीटमेंट के बारे में कि अगर किसी को जॉन्डिस हो जाए तो क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टैबलेट हेपामर्ज के बारे में। इस टैबलेट को आप जॉन्डिस होने पर दे सकते हैं और इस टैबलेट को आप दिन में 2 बार यानी कि बीडी खाने के बाद में पेशेंट को दे सकते हैं। कितने बार, बीडी में दे सकते हैं, दिन में 2 बार दे सकते हैं और खाने के बाद में दे सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है टैबलेट पेंटॉप। ये टैबलेट क्यों दी जाती है, क्योंकि अगर किसी को टैबलेट खाने से अगर पेट में गैस बन रही है तो उसको रिलीज करने के लिए ये टैबलेट दी जाती है और इस टैबलेट को आप सुबह खाली पेट ओडी दे सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है टैबलेट मेट्रोनिडाजोल, जो फ्लाजिल या मेट्रोजिल के नाम से आपको मार्केट में इजीली मिल जाती है। इस टैबलेट को किसके नाम से जाना जाता है, मेट्रोजिल के नाम से जाना जाता है, या फ्लाजिल के नाम से भी इस टैबलेट को
जाना जाता है। इस टैबलेट को लीवर डिजीज में यूज किया जाता है क्योंकि बिलिरुबिन बढ़ने के कारण आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है। इस कारण भी इस टैबलेट को यूज किया जाता है। इस टैबलेट को आप बीडी या टीडीएस दे सकते हैं, या तो आप इस टैबलेट को बीडी दे सकते हैं या आप इसको टीडीएस दे सकते हैं। बीडी का मतलब होता है दिन में 2 बार और टीडीएस का मतलब होता है दिन में 3 बार, यानी कि इस टैबलेट को आप दिन में 2 बार या दिन में 3 बार दे सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है सिरप लिव 52। इस सिरप को देने से जो एबनॉर्मलिटी या डिसफंक्शंस हुई है वो क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। इस सिरप को आप 5 ml कितना दे सकते हैं, 5 ml टीडीएस भी दे सकते हैं और बीडी भी दे सकते हैं, यानी कि दिन में 2 बार या 3 बार इस टैबलेट को आप 5 ml दे सकते हैं। उसके कारण जो लीवर का जो वर्क है वो सही से काम करता है। इस सिरप को देने से क्या होता है, जो लीवर का जो वर्क है वो क्या है, सही से काम करता है। इसके बाद में नेक्स्ट है न्यूरोकाइन गोल्ड कैप्सूल। सॉरी, मैंने यहाँ टैबलेट लिख दिया तो ये कैप्सूल में आता है न्यूरोकाइन गोल्ड। तो न्यूरोकाइन गोल्ड देखिए, मैंने आपको जो कारण थे, जो सिम्टम थे उनमें बताया था कि वीकनेस हो सकती है, तो उसके लिए मल्टीविटामिन देना जरूरी होता है, जिससे बॉडी में क्या होती है, स्फूर्ति आती है। या आप अगर आपके पास में न्यूरोकाइन गोल्ड नहीं है तो आप बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट भी पेशेंट को दे सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉन। जो कोलेस्ट्रॉन है ये पाउडर फॉर्म में आता है। किस में आता है, पाउडर फॉर्म में आता है, और इसको पानी में घोल के लिक्विड फॉर्म में दिया जाता है। ये लीवर के वर्म में काफ़ी मदद करता है और ये बॉडी के जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करता है, कम करता है, यानी कि मेंटेन रखता है। और इनको आप दिन में 1 बार ही दे सकते हैं। कब दे सकते हैं, दिन में 1 बार ही दे सकते हैं। तो ये थे कुछ ट्रीटमेंट जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये ट्रीटमेंट आपको खुद से नहीं लेना है, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी ट्रीटमेंट ना ले। मैंने आपको ओनली टैबलेट और सिरप के बारे में बताया। अगर पेशेंट को ज़्यादा समस्या होती है तो पेशेंट को लिक्विड फॉर्म में ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे फ्लूइड वगैरह पेशेंट को दिए जाते हैं, जिससे ताकि पेशेंट को जल्दी से रिलीफ आ जाता है। साथ ही आपको कुछ परहेज करना होता है, जैसे आप शराब का सेवन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, आप शराब का सेवन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप शराब का सेवन करेंगे तो ऑलरेडी आपका लीवर खराब हो रहा है। तो अगर आप शराब का सेवन करेंगे तो आपका लीवर और ज़्यादा डैमेज होगा। और आपको ऑयली खाना नहीं खाना है, जैसे कोई भी तेल से बना सामान, जैसे समोसे, कचौरी, यानी कि तेल से जो भी सामान बना हुआ है उनका आपको ध्यान रखना है। कोई भी तला हुआ सामान नहीं खाना है। और आपको मिर्च मसाले हैं वो भी आपको बहुत कम खाने, यानी कि खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक आपका लीवर खराब है, डैमेज है, तो उस कंडीशन में आपको हल्का भोजन लेना चाहिए, जैसे खिचड़ी, दलिया। और उसके साथ में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हाइजीन का ध्यान रखना है, यानी कि आपको साफ सुथरा खाना खाना है और हाथों को अच्छे से धो के खाना है, क्योंकि कई बार हाइजीन की वजह से भी पीलिया हो सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाला हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच माय ऑल फ्रेंड्स।